कस्तूरीकुण्डलतिलकलाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं शुल्लितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपास्त्रोवरविष्टतो विजतिं गोपालचूडामणि। हरिः ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशहं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगहं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैव्रहर्णं सर्वलोकैकनाथनं। पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवें त्रायमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका देवता कौन है, यह मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे महिपाल, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, और प्रसन्न होकर विष्णु भगवान की आराधना के लिए आप मुझसे कहिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम वैष्णव, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और जगत में एकादशी से पवित्र और कोई भी पर्व नहीं है। सब पापों को नष्ट करने के लिए मैं यत्न पूर्वक आपको इसको करना चाहिए। इसलिए मैं शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं तुमसे कहूँगा। एकादशी का व्रत पवित्र है और पापों का नाश करने के लिए सब मनोरथों को पूर्ण करता है। जिसने जो है इसको नहीं किया वह नरक का भागी होता है। और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। और हंसकेश भगवान के प्रश्न करने को यह उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, और यह उत्तम व्रत तुम्हें करना चाहिए। मैं तुमसे पुराण में जो कथा है वह कहता हूँ, जिससे जो है सुनने से बड़े बड़े पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश में सत्यवादी प्रतापी वदंता नाम का चक्रवर्ती राजा था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था, और उसके राज्य में अकाल, रोग और मानसिक चिंता नहीं रहती थी। उसकी पूजा आतंक रहित और धन धान्य से पूर्ण थी। उसे राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। 3 वर्ष तक उसके जब राज्य में वर्षा नहीं हुई तो 3 वर्ष तक उसके राज्य में जब वर्षा नहीं हुई तो उसकी प्रजा भूख प्यास से व्याकुल होकर और पीड़ित होकर अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण उसके देश में स्वाहा और स्वाधि, वष्टकार और वेद पाठ ये सब बंद हो गया। फिर प्रजा आकर राजा से बोली कि हे राजन, मेघ रूपी भगवान विष्णु सब में व्याप्त है, वह ही वर्षा करवा सकते हैं। और वर्षा से
अन्न होता है, अन्न से प्रजा का पालन होता है। ये नृपति, उस अन्न के न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा यत्न करिए जिसके करने से सभी का कल्याण हो। तो राजा बोला कि आपने सत्य कहा है, अन्न ईश्वर का रूप है। अन्न में जो है सबका वो सब निवास करते हैं। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं और अन्न से ये संसार वर्तमान है, ऐसा लोकों में सुना जाता है। और पुराणों में भी विस्तार पूर्वक यहाँ कहा गया है, राजा के अधर्म से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा, तदपि मैं प्रजा के हित के लिए यत्न करूँगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना साथ में ले ली और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चला गया। तपस्वी मुनीश्वरों के आश्रम में विचरने लगा तो राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिनके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था। दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम होते थे और उनको देखकर जितेंद्र राजा प्रसन्न हुआ और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। तो ऋषि ने आशीर्वाद देकर राजा के 7 अंगों की कुशलता पूछी और फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने अपनी कुशल और आने का कारण सुनाया। राजा बोला कि मैंने धर्म से जो है पृथ्वी का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई है। इसका कारण मैं नहीं जानता। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का उपाय करिए। तो तब ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है और इस युग में मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी है। इसे धर्म के चारों चरण वर्तमान हैं। इस युग में ब्राह्मणों के सिवाय और कोई तपस्या नहीं करते। हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में शूद्र जो है वो तप कर रहा है, उनके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही है और उसको मारने का उपाय करो जिससे दोष शांत हो। तो राजा बोला कि तप करते हुए को बिना अपराध में नहीं मारूंगा। दुख दूर करने को धर्म का उपदेश दीजिए। तो ऋषि बोले कि हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष नाम में पद्मा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है और उनके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों को देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे नृप, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। तो मुनि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और पद्मा एकादशी का व्रत किया और व्रत के करने से राज्य में वर्षा हो गई और भगवान की कृपा से मनुष्यों को सुख हुआ। इस कारण यह उत्तम व्रत करना चाहिए। यह मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाला है। हे राजन, यह एकादशी देवशैनी भी कहलाती है और राजा सुरदल भगवान को प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवशैनी एकादशी का व्रत करना चाहिए और चतुर्मास व्रत का आरंभ भी इसमें किया जाता है। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के शयन का व्रत कैसा करना चाहिए? हे देव, कृपा करके चतुर्मास व्रत को कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि शयन के व्रत और चतुर्मास में जो व्रत कहे हैं मैं उनको तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि पर आ जाए तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान को शयन कराना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए तब भगवान का उत्पन्न करना चाहिए और अधिक मास में भी यही विधि कही गई है। इसके सिवा और भगवान
को न शयन करवाए न जगाएं। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके चतुर्मास के व्रतों का नियम करें। हे युधिष्ठिर, शंख चक्र गदाधारी भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके स्नान करवाएं। पीताम्बर धारण कराकर श्वेत वर्ण की शैया और स्वच्छ तकिया लगाकर श्वेत वस्त्र उठाकर शयन करवाएं और वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा पंचामृत से स्नान करवाएं। सुंदर गंध लेपन करके धूप दीप और सुंदर फूलों से पूजन करें और इस मंत्र को बोले कि हे हृषिकेश, मैंने लक्ष्मी सहित तुम्हारा पूजन करके शयन कराया है। हे देवेश, हे जनार्दन, लक्ष्मी सहित कृपा करो। हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर चर अचर सब संसार सो जाता है और आपके जागने पर सब संसार जागता है। हे युधिष्ठिर, इस तरह से भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उनके सामने बैठकर नियमों को ग्रहण करें और प्रातः संध्या पूजा पाठ सब नित्य कर्म को पूरा करके देवोत्पन्नी एकादशी तक 4 महीने का नियम लें। हे प्रभु, मेरे इन शुद्ध नियमों को निर्विघ्नता से पूर्ण करिए। इस प्रकार जो है शुद्ध चित्त से प्रार्थना करें। मेरा भक्त स्त्री हो अथवा पुरुष, वह दान तुन कुल्ला करके धर्म के लिए यहाँ व्रत करें और इन नियमों का पालन करके व्रत के प्रारंभ में 5 समय कहे गए हैं। चतुर्मास के व्रतों का आरंभ आषाढ़ में करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी और जो है तो कर्क की संक्रांति, इनमें विधिपूर्वक व्रत का आरंभ करें। मनुष्य 4 प्रकार से व्रत को ग्रहण करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उसे समाप्त करें और चतुर्मास करने वालों को जो फल होता है वह मैं फिर तक तुमसे कहूँगा। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके चतुर्मास का व्रत यत्नपूर्वक करें, नहीं तो साल भर के पाप नष्ट हो सकते हैं। जिस महीने में संक्रांति नहीं हो वह देवता और पितरों के काम में वर्जित है और वह महीना मलमास है और अपवित्र कहा गया है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितृ कार्य न करें। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह अंत समय में सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में बैठकर प्रलय के समय तक जो है भगवान विष्णु लोक में निवास करता है। जो कोई देवताओं के मंदिर में सफाई और जल छिड़कते हैं, सावधान होकर चतुर्मास का व्रत करते हैं और समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, हे विपेंद्र, वह 7 जन्म तक सत्य और धर्म में तत्पर होते हैं। जो कोई दही, दूध, घी, शहद पूरे से चतुर्मास भगवान को स्नान कराता है, उसका भगवान विष्णु के समान रूप होता है और वह अक्षय सुख को भोगता है। जो कोई गंध, पुष्प, अक्षा से भगवान का पूजन करके नैवेद्य और सोने का कमल ब्राह्मण को देता है, जो कोई व्रत करने वाला चतुर्मास में नित्य पूजा करता है, वह अक्षय सुख पाता है और वह इंद्रलोक को जाता है। जो कोई 4 महीने तक तुलसी से भगवान की पूजा करता है और स्वर्ण की तुलसी बनाकर ब्राह्मण को देता है, वह स्वर्ण के विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो कोई गूगल की धूप और दीपक अर्पण करता है, वह सुख भोगने वाला, धनवान और भाग्यशाली होता है। चतुर्मास का व्रत समाप्त होने पर धूप और दीपक का दान करना चाहिए। जो कोई कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पीपल अथवा भगवान विष्णु की परिक्रमा कर और नमस्कार करता है, जो कोई संध्या के समय ब्राह्मण और देवताओं के आंगन में दीपक जोड़ता है, जलाता है और नियम समाप्त होने तक स्वर्ण दीपक और वस्त्र तेल का दान करता है, वह तेजस्वी देवता होकर विमान में बैठता है और गंधर्व अप्सरा उसकी सेवा करते हैं। जो भगवान का चरणामृत पीता है वह कष्ट से छूट जाता है और विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो कोई मंदिर में बैठकर तीनों समय जो है तो गायत्री का 108 बार जाप करता है, वह पापों में लिप्त नहीं होता है। माला, पुस्तक, कमल, कमंडल धारण की हुई
4 मुख वाली गायत्री वेद पाठी ब्राह्मणों के घर में निवास करती है। सब लोकों में व्याप्त वेदात्री रूप गायत्री देवी मनुष्यों को ज्ञान देती है। जो गायत्री जप करता है उससे व्यास जी प्रसन्न होते हैं। इससे उद्यापन में शास्त्र विहित पुस्तक का दान करना चाहिए और सब विद्याओं के समान शांति देने वाली सुंदर अक्षरों की पुस्तक मैं देता हूँ। इसलिए हे सरस्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो, इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई नित्य पुराण अथवा धर्मशास्त्र को सुनता है वह पुण्य आत्मा सुखी धनी तथा सत्य और पवित्रता से पूर्ण होता है। जो कोई स्वर्ण और वस्त्र समेत पुस्तक का दान करता है वह ज्ञानी लोक में प्रसिद्ध धर्मात्मा होता है। जो कोई भगवान शंकर अथवा केशव का जाप करता है वह व्रत की समाप्ति में उस देवता की स्वर्ण की मूर्ति का दान करें। 5 मुख वाले बैल पर बैठने वाले, हर एक मुख में 3 नेत्र, कपाल, त्रिशूल और खड्गधारी, जिनके माथे पर चंद्रमा है, ऐसे सदा भगवान शंकर अपने देवताओं के निमित्त अमृत छोड़कर हलाहल विष को ग्रहण किया है। हे प्रभु आप रूप को देने वाले पुण्य आत्मा द्वेष रहित और गुणवान है, मैं आपकी शरण में हूँ। आप प्रसन्न होइए, इस प्रकार प्रार्थना करें। नित्य कर्म करके सूर्य को आग्रह देवे, सूर्य मंडल में स्थित जनार्दन भगवान का ध्यान करें। व्रत की समाप्ति में स्वर्ण, लाल वस्त्र और गौदान करने से आरोग्य और पूर्ण आयु, कीर्ति, लक्ष्मी और बल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला चतुर्मास में भक्ति से वेद अथवा गायत्री मंत्र से तिल का हवन करें। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान ब्राह्मण के लिए उसे 108 अथवा 28 तिल से भरे हुए पात्र देने चाहिए। वह जो है तो कायिक, वाचिक, मानसिक सब पापों से छूट जाता है, उसको कोई रोग नहीं होता है और उत्तम संतान होती है। हे देव, हे जनार्दन, हे वंचित फल देने वाले, और मैं तिल का पात्र यहाँ दान करूँगा, ऐसा जो है मन में कहना चाहिए और मेरे पापों को नष्ट करिए, इस प्रकार प्रार्थना करें। जो सावधान होकर चतुर्मास में अन्न का होम करें और व्रत की समाप्ति में वस्त्र और स्वर्ण, घी का कलश दान करना चाहिए। ऐसे करने से आरोग्य, विशेष कांति, पुत्र, सौभाग्य और धन प्राप्त होता है। शत्रु की हानि होती है और ब्राह्मण के समान वह हो जाता है। जो कोई पीपल की सेवा करके समाप्ति में वस्त्र का दान करता है वह सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु का भक्त होता है। जो ब्राह्मण को स्वर्ण देता है उसको कोई रोग नहीं होता है। जो तुलसी को धारण करता है उसके सब पाप जो है दूर हो जाते हैं, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे पांडव, व्रत की समाप्ति में उसे ब्राह्मण भोजन कराने चाहिए। देवशयन होने पर दूब और प्रातःकाल माथे पर धारण करके लक्ष्मीनाथ को प्रसन्न करने को यह मंत्र पढ़े कि हे दुर्बी, तू अमृत से पैदा हुई है, सुर असुर सब से तू वंदना की गई है, तू सौभाग्य और संतान देने वाली है। हे कुरुश्रेष्ठ, व्रत की समाप्ति में सोने की दूब बनवाएं और उस दूब के अग्रभाग और पत्ते बनवाकर वस्त्र और दक्षिणा समेत ब्राह्मण को दान करें और इस मंत्र को पढ़ें कि जैसे शाखा और प्रशाखाओं से पृथ्वी पर फैली हुई है वैसे ही मुझको भी तू अजर अमर संतान दे। इस प्रकार जो सावधानी से चतुर्मास का व्रत करता है उसको दुख और रोग का जो है कोई भय नहीं होता है, उसको कभी अशुभ फल नहीं होता है और सब पापों से छूटकर वह आनंद को भोगकर स्वर्गलोक में नित्य कीर्तन करता है। उसको जागरण का फल मिलता है। व्रती को सुंदर बजाने वाले घंटे को देव निमित्त दान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु की आज्ञा और अध्याय में जो मैंने पढ़ा है, हे सरस्वती, हे ब्राह्मणी, हे विष्णु, शिवदकों से प्रार्थित और सुंदर मुखी मेरे अध्ययन में जो मूर्खता हुई है उसको दूर कर तू घंट के शब्द के प्रसन्न हो और समाप्ति में 2 अथवा 1 दूधी गौ की वो जो है दान करनी चाहिए। और राजेंद्र, जो शक्ति न हो तो वस्त्र दान देना चाहिए। सब वेदों में जो है ज्ञानता ब्राह्मण जो नित्य प्रणाम अथवा मुक्त होकर सब पापों से छूट जाता है। जो कोई पितरों की भक्ति करता है वह अखंड सुख को पाता है। व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आय और धन बढ़ता है। जो प्रातःकाल संध्या करके नियम की समाप्ति में ब्राह्मण को घी का घड़ा और वस्त्र, तिल और घंटा देता है वह सरस्वती के तत्व को जानकर विद्यावान हो जाता है। जो कपिला गौ का दान करता है वह धनवान हो जाता है। जो श्रृंगार करके
कपिला गौ का दान करता है अथवा पृथ्वी देता है, वह दीर्घायु प्रतापी चक्रवर्ती राजा होता है। सदा दान करने वाला मनुष्य सब दुखों से छूटकर रूपवान और भाग्यशाली होकर अखंड सुख को भोगता है। शरीर में जितने रोमांच उतने वर्ष तक वह स्वर्ग इंद्र की तरह वहाँ पर वास करता है। जो सूर्य अथवा भगवान गणेश को नित्य नमस्कार करता है वह आयु आरोग्य ऐश्वर्य और उत्तम कांति को प्राप्त होता है। भगवान गणेश जी की कृपा से उसकी इच्छा पूरी होती है। निसंदेह सब जगह उसकी विजय होती है। सिंदूर के समान लाल रंग का सूर्य बनवाकर संपूर्ण कामना सिद्ध होने के लिए उस प्रतिमा को ब्राह्मण को दे। हृदय दृष्टि सिर मन वचन पैर हाथ घुटने इन 8 अंगों से किए हुए यह अष्टांग प्रणाम से जो भूमि का पूजन करता है उसको वह गति मिलती है जो 100 यज्ञ करने से भी नहीं मिलती है। जो चतुर्मास में भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए चांदी का दान करता है अथवा अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तांबा दान करता है उसको भगवान शंकर के भक्त सुंदर वह पुत्र प्रदान करते हैं। और नियम की समाप्ति में चांदी के बर्तन में शहद भरकर दान करना श्रेष्ठ बताया गया है। बर्तन में गुड़ का दान करना उत्तम है। तांबा पुष्टिकारक और सब देवताओं को प्यारा और सबकी रक्षा करने वाला और शुभ है, इसलिए मुझे शांति दे। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो भगवान के शयन करने पर शक्ति के अनुसार स्वर्ण तिल और वस्त्र दान करता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में शिवलोक को जाता है। जो कोई सोना चांदी तांबा अथवा अन्न का दान नित्य दान करता है, जो कोई नित्य श्राद्ध देव पूजा करके दक्षिणा देता है और चतुर्मास में ब्राह्मण को वस्त्र दान करता है, विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो ऐसा कहकर जो ब्राह्मण को पूजन करके वस्त्र समेत शयदान करता है उसको अखंड सुख मिलता है और कुबेर के समान धनी होता है। जो मनुष्य वर्षा ऋतु में गोपी चंदन देता है और देवता के शरीर में कुमकुम आदि लगाता है उससे भगवान प्रसन्न होकर भक्ति और मुक्ति देते हैं। द्वारका में गोपियों के साथ जो भगवान श्री कृष्ण ने जल क्रीड़ा की है वहाँ पर जो मृतिका होती है उसको मुनीश्वरों ने गोपी चंदन कहा गया है। वह सब पापों को दूर करता है। नियम की समाप्ति में तराजू में भरकर गोपी चंदन का दान करना चाहिए। उसका आधा अथवा चौथाई वस्त्र दक्षिणा देनी चाहिए। जो कोई व्रत करने वाला भगवान विष्णु के शयन करने पर नित्य दान करता है, दक्षिणा समेत जौ बूरा और गुड़ दान करता है, उसके दान से प्रसन्न होकर सूर्यनारायण जो है इच्छा अनुसार फल देते हैं। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान मनुष्य इस तरह उद्यापन करे, धन का लोभ न करके 8-8 पलके या 4-4 पलके तांबे के पात्र यथाशक्ति 8 या 4 एक बनवाए। हर एक पात्र में बूरा फल और दक्षिणा रखकर कपड़ा लपेटकर दे और अन्न सहित श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को दान करें। जो चतुर्मास में नित्य शाक मूल फल यथाशक्ति ब्राह्मणों को देता है वह व्रत के अंत में बहुत समय सुख भोगकर राजयोगी होता है। जैसे शाक मनुष्यों को तृप्ति करता है उसी तरह सब देवताओं को भी प्रिय है, वैसे ही कंद मूल पत्र पुष्प ये देव ऋषियों को प्रिय है। और भगवान विष्णु के शयन करने पर चतुर्मास में जो इनका दान करता है देवता उसका कल्याण करते हैं। और इस तरह जो उत्तम व्रत करता है वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है और इच्छा पूरी होती है। हे पार्थ, इसके करने से केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस दिन से भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और जब जागते हैं उतने दिन तक एकाग्र चित्त से उपवास करने वाले मनुष्यों को गरुड़ ध्वज भगवान श्रेष्ठ गति देते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर आधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करनुट किया सामरे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर डोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंसेनाकुशयनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। बंशीधर वसुदेव चायो वाली चलो श्री वामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका चे जो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम।
द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम, दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम, कविदत्त दास मिलास निस्तिन नाम जप नित नागरम, प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम, श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम, श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम, श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम, मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम, मथुरा में केशवर ब्राजे गोकुल बाल मुकुंद जी, श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी, धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे, धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे, नवनीत नागर कृत निरंजन हे विचार मन मोहितम, कालाति तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम, ग्वाल बाल सब सख विराज संग राधे भामिनी, वंशवरदट निकट यमुना मुलिकिटेर सुहावनी, वज्राधि विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी, सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी, जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही, सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि, जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम, बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम, श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को, जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम, द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम, श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगतम, श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम, श्री कमल नेत्र समाप्तवम, विष्णु भगवान की जय।